अगर वाकई में राकेश टिकैत अपने बाप की औलाद है तो आमने सामने बैठ जाए, और राकेश टिकैत वाकई में कहता है मैं किसानों का नेता हूं, तो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दे कि कितनी संपत्ति कहां से कमाई। यही पहलवान कहती हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेशों को नहीं मानते, हम अपनी खाप पंचायत के आदेशों को मानेंगे। अगर खाप पंचायत के आदेशों को मानता तो धरने पर क्यों बैठे थे? खाप पंचायत के आदेश मानते हैं आप लोग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर के लिए, एफआईआर हो चुकी, एकदम तो किसी को अरेस्ट किया नहीं जाता। मासूम जिस बच्ची के लिए कहा था वो बच्ची कहाँ है? पहले बच्ची दिखाएं। ये लोग कहते हैं बच्ची नाबालिग बच्ची है, वो बच्ची आज तक उन्होंने दिखाई कहाँ पर है? पहले उस बच्ची को दिखाओ, बच्ची कहाँ पर है वो? 36 गाँव की इस खाप पंचायत इनके साथ है, प्रियंका गांधी साथ हैं, अरविंद केजरीवाल साथ है, राकेश टिकैत जो किसानों के नाम पर दलाली करता है वो साथ है, सारे सेकुलर नेता साथ हैं। उसके बाद बच्ची डरी होगी। CCN News 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ सिमरन गुप्ता जी मौजूद हैं और मैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में 15 दिन से ऊपर से पहलवानों का, देश के गौरव, देश के शान, उनका धरना चल रहा है और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी है वो चुनावों में व्यस्त दिखने को मिल रहे हैं, जो कि 25-25 रैलियां अटेंड कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। और आज पहलवानों के धरने का 15वां दिन था। आज बहुत अच्छी तादाद में खाप पंचायत, किसान यूनियन के सदस्य गए थे जंतर मंतर पे पहलवानों का समर्थन करने। और देखा जा रहा है कि जितने भी विपक्षी नेता है वो पहलवानों के समर्थन में है। पक्ष नेता सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से अभी तक कोई सहायता नहीं गई है पहलवानों को, और जो पहलवानों को धरना है उसे 40 दिन और आगे बढ़ा दिए गए हैं। इसी को लेके मेरे साथ चर्चा करने के लिए आज सिमरन गुप्ता जी है। सिमरन जी, अब देखिए, ये जो धरना है पहलवानों का 2 भागों में विभाजित हो चुका है। एक तरफ आलोचक है, एक तरफ समर्थन है। आप किस प्रकार से इस धरने को देख रहे हैं? मैं पहली बात तो इस धरने को, अगर ये गलत हुआ था तो पहले जो लेडी पहलवान थी वो कहाँ थी? उसी लेडी पहलवान जी ने, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष है, उनकी तारीफ़ की जब उस टाइम उसके लिए चेक मिल रहे थे लाखों के। और आज कई सालों बाद आके वो लेडी कह रही है कि पहलवानों के साथ बदतमीजी हुई है। तो अगर गलत हुआ है, अगर गलत हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए, मगर राजनीतिक पॉलिटिकल क्यों? सिमरन जी, महिला पहलवान कह रही है कि जब अत हो गई, जब पानी सर से ऊपर चढ़ गया, तब हम लोग आए हैं सामने। अत हो गई, अत की लिमिट होती है, समझे? अत की लिमिट होती है कि अत हो गई, मगर अत अभी आके क्यों हुई? पहले क्यों नहीं हुई? पहले उन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं की? 3 महीने पहले भी कोशिश करी थी और इससे पहले भी कोशिशें करी गई है। 3 महीने पहले कोशिश की थी, फिर धरना खत्म क्यों कर दिया? धरना शुरू रखते उसे खत्म ही क्यों किया उनके लिए, ये बताएं मुझे आप पहले। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने आके आश्वासन दे दिया था ना कि कमेटी गठित होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने आश्वासन दिया था, कमेटी गठित हुई। जिस लोगों के देख रेख में कमेटी गठित हुई वो भी एक खिलाड़ी हैं, वो भी गोल्ड मेडल लेके आए हुए हैं, वो भी कई पदक लेके आए हुए हैं, या तो उनकी बात मानो। और मेन बात ये, यही पहलवान कहती हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेशों को नहीं मानते, हम अपनी खाप पंचायत के आदेशों को मानेंगे। अगर खाप पंचायत के आदेशों को मानता तो धरने पर क्यों बैठे थे? खाप पंचायत के आदेश मानते हैं आप लोग। ऐसा कब बोला कि खाप पंचायत का आदेश आप देख लो उन्होंने कहा है। अभी जो लेडी पहलवान है उसने साफ कहा है मीडिया में, उन्होंने साफ कहा है उस लेडी पहलवान ने कि हम लोग जो खाप पंचायत कहेगी, जो भी उनका आदेश होगा वो मानेंगे। जो सब सिमरन जी, अगर सुप्रीम कोर्ट पल्ला झाड़ लेगी तो उनको तो कहीं ना कहीं तो अपने आश्वासन के लिए जाना पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर के लिए, एफआईआर हो चुकी, एकदम तो किसी को अरेस्ट किया नहीं जाता। पॉक्सो एक्ट में तो करा जाता है, पॉक्सो एक्ट में अरेस्ट किया जाता है, मगर अभी पॉक्सो एक्ट नहीं लगा है। लग चुका है। मैं तो जिस बच्ची के लिए कहा था वो बच्ची कहाँ है? पहले बच्ची दिखाएं। ये लोग कहते हैं बच्ची नाबालिग बच्ची है, वो बच्ची आज तक उन्होंने दिखाई कहाँ पर है? पहले उस बच्ची को दिखाओ, बच्ची कहाँ पर है? वो आज तक बच्ची नहीं आई। क्या पता वो बच्ची सहमी हुई हो, डरी हुई हो, मीडिया के सामने आना ना चाहती हो। पहले इतने बड़े बड़े पहलवान, क्या उनके सामने कोई बच्ची सहमेगी? पूरी 36 गाँव की इस खाप पंचायत इनके साथ है, प्रियंका गांधी साथ हैं, अरविंद केजरीवाल साथ है, राकेश टिकैत जो किसानों के नाम पर दलाली करता है वो साथ है, सारे सेकुलर नेता साथ हैं। उसके बाद बच्ची डरी होगी। मैडम, आप भी थोड़ा दिमाग लगाओ, जिसके साथ इतने लोग हों वो बच्ची डरी होगी।
वो चीज सामने आके बोलेगी कि मेरे साथ ये हुआ है। अच्छा, आप राकेश टिकैत को कह रहे हो कि वो किसानों की दलाली करते हैं, वो किसानों की अगुवाई करते हैं, लीडर है वो। राकेश टिकैत अगर वाकई में किसानों की अगुवाई करते हैं तो राकेश टिकैत से बोलो मेरा नाम सिमरन गुप्ता है, मेरे पापा का नाम शहीद कर्नल सरोज गुप्ता है, मेरे बड़े भाई भी आर्मी में थे, शहीद हुए हैं, मेरी मदर भी आर्मी में थे, शहीद हुए हैं। फिर वो दिल्ली पुलिस से छोड़कर क्यों भागा? मैं तो ये कहूँगा एक दिल्ली पुलिस का भगोड़ा है। मतलब राकेश टिकैत को आप भगोड़ा घोषित कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस का भगोड़ा। 25 लाख किसानों के नेता को आप भगोड़ा कह रहे हैं? अगर वाकई में राकेश टिकैत अपने बाप की औलाद है तो आमने सामने बैठ जाए, और राकेश टिकैत वाकई में कहता है मैं किसानों का नेता हूं, तो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दे कि कितनी संपत्ति कहां से कमाई, तब मानूंगा वो किसानों का नेता है। तो संपत्ति पे बात कहां से आई? आपने कहा ना किस 25 लाख किसानों का नेता है। हाँ। आपने कहा इतनी नेता है। हाँ। वो किसानों का नेता नहीं है, वो किसानों का दलाल है, किसानों के नाम पर दलाली करता है। किस प्रकार से दलाली करते हैं? किसानों की हक की आवाज रखते हैं वो? किसानों की हक की आवाज रखने की आड़ में सरकार को ब्लैकमेल करना, बिजनेसमैनों को, उद्योगपतियों को ब्लैकमेल करना, ये उसकी फितरत है दोनों भाइयों की। कैसे आप ये कैसे कह सकते हैं? मेरे पास अगर चाहो तो मैं उसके खिलाफ सबूत भी दे सकता हूँ। आपने क्या देखा, मतलब ऐसा जो आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो? आज उसके खिलाफ दिल्ली में करोड़ों की संपत्ति है, मुजफ्फरनगर में करोड़ों की संपत्ति है, मुंबई में करोड़ों की संपत्ति है, और भी कई देशों में करोड़ों की संपत्ति है। किसी किसान नेता के पास ये संपत्ति कहाँ से आई? जब वो दिल्ली पुलिस में था उसके पास ओनली 10 बीघा जमीन थी, आज सैकड़ों बीघा जमीन है। कहाँ से आई? उसका बेटा है डिस्ट्रिक्ट संभल यूपी में सरियाम ग्राम सभा जमीनों पर कब्जे कर रहा है। अच्छा, चलिए पहलवानों पे वापस आते हैं सिमरन जी। अभी वर्तमान में मोदी जी रैलियां करने में बिजी है, और देश की बेटियां, देश की गौरव, देश की शान, जो कि मेडल्स लेके आई है, देश को रिप्रेजेंट करा है अंतर्राष्ट्रीय पटलों पे, आज वो बेचारी रो रही है वहाँ पे। इसके बारे में क्या कहेंगे? आपने इनके लिए देश की बेटियां कहा, मैं मानता हूँ बेटियां हैं, देश का गौरव है। कि हमारी पीटी उषा जी देश का गौरव नहीं थी? उनकी बेइज्जती इतनी की गई। एक अरे किसने की बेइज्जती? इन्हीं की एक सपोर्टिंग में लेडी है जो अपने आप को आर्मी ऑफिसर की बीवी कहती है। मुझे नहीं लगता वो आर्मी ऑफिसर की बीवी है किसी की। सिमरन जी वो क्लियर कर रही है, क्लैरिफिकेशन दे रही है कि उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की, उन्होंने केवल सवाल किए तो थे यानी कि उनसे। पीटी उषा जी झूठ बोलेंगी? पीटी उषा जी ने तो आके खुद कन्फेशन दिया ही नहीं है ना अपना अभी तक। पीटी उषा जी की आप वीडियो क्लिपिंग देख लो, वो वहां से रोते हुए निकली हैं। किस वजह से? वो लेडी जो कहे वो सही है। यानी कि पीटी उषा जैसी एक हमारी आयरन मैन लेडी जिन्होंने देश का गौरव नाम सर से ऊंचा किया है, अभिमान है हमारा, वो झूठ बोलेंगी? एक मामूली औरत जिसकी औकात पीटी उषा जी के पैरों के बराबर भी नहीं है, वो सच्ची है? देखिए सिमरन जी, औरत तो सब एक बराबर होती है, मामूली कोई औरत नहीं होती है। आपने कहा कि वो हमारे देश का गौरव है, उसकी बात की है मैंने। अगर वो देश का गौरव है तो पीटी उषा जी हमारे देश का सबसे बड़े गौरव हैं। ये अभी गौरव है देश का। पीटी उषा जी जब मैं और आप बच्चे थे तब वो स्वर्ण पदक और गोल्ड मेडल लेके आई थी उस टाइम पर। सिमरन जी क्या लगता है बृजभूषण शरण सिंह की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है? क्या बृजभूषण जी का कोई दबाव है सरकार पे? ऐसा कुछ नहीं है। बृजभूषण जी ने साफ कहा है उन्होंने कि जांच करो, अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो, सजा दो। अगर ये सही हैं तो उस लड़की को लेकर आए सामने और दिखाएं, वो लड़की बोले, बयान दे। अभी तक पुलिस ने कितनी बार इनके लिए बुलाया, वो लड़की नहीं आई। अगर है तो लेके आए। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा टाइप का है? ये एक पॉलिटिकल स्टैंड है सब नेताओं का। मोदी हटाओ, अपनी कुर्सी बचाओ। कि 2024 के चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस, केजरीवाल, जितने भी चिंदी चोर हैं, जितने भी चट्टे बट्टे हैं, वो सारे इकट्ठा होकर उनका एक ही टारगेट है, मोदी हटाओ, अपनी कुर्सी बचाओ। तो मतलब 24 के चुनावों के लिए ये आप कह रहे हैं आई श्योर 24 के चुनाव के लिए स्टैंड है। हाँ। और मैं जो उन पहलवानों के धरने पे गए थे उनसे एक बात करना चाहता हूँ, वाकई में तुम नेता हो तो नेक्स्ट मंथ मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ। अगर आप देश की बेटियों को अपनी बेटी मानते हो तो 92 में अजमेर में सोफिया गर्ल्स कॉलेज में
250 से ज़्यादा हिंदू मासूम बच्चियों के साथ चिश्ती परिवार ने, जो आतंकवादी हैं चिश्ती परिवार, जो बलात्कारियों का अड्डा है अजमेर दरगाह, जहाँ पर सैकड़ों मासूम बच्चियों हिंदू बच्चियों के बलात्कार हुए हैं, उसके खिलाफ ज्ञापन दे रहा हूँ, जांच की मांग कर रहा हूँ। अगर बाकी में तुम्हारे में जरा सी भी इंसानियत है तो आओ मेरी सपोर्ट करो, तब मानूंगा तुम हमारे देश की बेटियों की परवाह करते हो, हमारे देश की बेटियों की इज्जत की परवाह करते हो।